वेलकम टू नेक्स्ट टॉपबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली हम आज बातचीत करने वाले हैं कुछ टॉपिक के ऊपर। और आज जो हम बातचीत करने वाले हैं 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन जो कि आज कंडक्ट हुआ है, री एग्जामिनेशन, इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं बातचीत करने के लिए। क्वेश्चन का लेवल जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आयोग ने इस बार कैसा क्वेश्चन पूछा है और क्या ये सही है क्या गलत है, तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो देखो गाइस, जैसा कि मैंने क्वेश्चन को एक एक करके तो अभी यहाँ पे मैं एनालाइज नहीं करवाऊंगा, लेकिन फाइनली मैं बोलूँ तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी, आप देखोगे तो हलवा लेवल का क्वेश्चन का लेवल इन्होंने रखा है। और यूँ कहा जो एग्जामिनेशन हम लोगों का पहले हुआ था वैसा कुछ भी इधर हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, काफ़ी सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको पता है कि भाई ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन इधर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जिल्ला जिल्ला वाज द फर्स्ट यूज़ इन कब है, तो ये वाला पूछ लिया है। फिर यहाँ पे देखो 2022 में जो विंटर ओलंपिक हुआ है इसके ऊपर पूछ लिया है। हलवा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा, और जो कि सही नहीं है, क्योंकि आयोग ने जो री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रखा है काफ़ी सिंपल रखा है। और ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंगित करती है कि भाई हो सकता है मे बी कि ये आपका नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर के चला जाए। और जिस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह देख लो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो किसने कंडक्ट करवाया था, समझ रहे हो। तो ये कितना गंदा लेवल का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। इसके बाद भाई यहाँ पे प्रोक्लेम, यहाँ पे देखो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेम होता है उसके ऊपर बातचीत कर लिया। तो ये देखो कितना घटिया लेवल का क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे में तो बच्चा आराम से यहाँ पे 120, 130, 140 के आसपास पहुँच जाएगा। जैसे कि चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, समझ रहे हो कितना फुद्दू लेवल का क्वेश्चन है। इसके बाद अलावा देखो तो यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा पूछा गया है कि उन्होंने 1939 ईस्वी में जो रिजाइन करा था तो उसके बाद प्रेसिडेंट कौन बना था। तो ये वाले जो सवाल है ना, सच में ये घटिया लेवल का है, ये आंख बंद करके इंसान मारेगा। और कहीं ना कहीं जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए हैं उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। उसके बाद देखो तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में बातचीत कर रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग द टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी, पहली बात ये है कि फिजिकल पॉलिसी बनाता कौन है। तो फिजिकल पॉलिसी के बारे में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के ऊपर काम करता है, और आरबीआई जो है वो मॉनेटरी टूल के ऊपर काम करता है। और यहाँ पे देखो बैंक रेट हो गया या सीआरआर हो गया, ये आपका किसका पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। लेकिन यहीं पे टैक्सेस की बात करो तो ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट हो गया। तो ये बहुत ही भाई ये वाहियात लेवल का क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा, समझ रहे हो। यानी कि ये जो एग्जामिनेशन अभी जो बंदा दिया होगा ना, उसके हाथ में चारों, मतलब ये कह सकते हो कि दोनों हाथ में लड्डू है। यहाँ पे कैसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ रहे हो कितना गंदा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे बिहार से लेजिस्लेटिव असेंबली से क्वेश्चन पूछ लिया है। देन उसके बाद आप देखोगे तो देखो क्वेश्चन का लेवल कुछ हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है। छोटा नागपुर प्लेटू किन के बीच में अलाई करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका मैच प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि देखो सबसे ज़्यादा मैच प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। और इस तरीके से आप देखो तो अभी टाइम कितना हो रहा है, 3 मिनट के आसपास ये वीडियो को हुआ है, और 3 मिनट में मैं आपको बता दिया कि कितने सारे क्वेश्चन का मैंने आपको अभी तक आंसर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। अब समझ में आ रहा है यार, क्या ही यार तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, हद है भाई। जो बच्चे इतने हार्ड लेवल का पेपर हम लोग दे करके आए हैं और उसके जगह पे, उसके एवज पे इतना गंदा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। यूँ कहा जाए तो एक लुसेंट पढ़ के जाओ और पूरा क्वेश्चन करके आ जाओ, ठीक है। सारे क्वेश्चन का लेवल वही है, सारे क्वेश्चन का वही लेवल है, लुसेंट पढ़ के जाओ और पूरे क्वेश्चन करके आओ। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कह सकते हो कि टफ लेवल का है या पीसीएस लेवल का है। मेरे को तो एक भी क्वेश्चन इसका पीसीएस लेवल का नहीं दिख रहा। जैसे कि यहीं पर देख लो भैया, एनाफिलीज मस्क्यूटिस पूछ लिया है कि भाई ये मलेरिया कैसे करता है, तो डेंगू वाला, समझ में आ रहा है। मतलब कि अजीब ही है यार, क्या ही तुम कर रहे हो, हद है भाई। और इस तरीके से देखो तो आंदोलन वगैरह सब कुछ, और इन लोगों ने इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और फाइनली उन्होंने आज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया। कह रहा है कौन सा भी टाइम है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि थर्ड प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट्स कौन सा है इंडिया में, समझ में आ रहा है। फिर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन मेंबर थे, तो ये सवाल पूछ लिया है। फिर सूफी सिलसिला किसने, अरे यार मेरे को पता नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन सब देख करके, समझ में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुआ है उन लाखों बच्चों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन के लेवल एकदम फुद्दी लेवल का है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे को तो बहुत ही गंदा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, यानी कि काफ़ी कह सकते हो इजी लेवल का है, थोड़ा भी इसको मॉडरेट नहीं किया है, थोड़ा भी इसको हार्ड लेवल नहीं किया है। सिंपली में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। वही आप जो पहले जो एग्जामिनेशन 70 बीपीएससी का हुआ था, तो वो देखो उसका पेपर का लेवल देखो, पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, बहुत पहले का उन्होंने करंट अफेयर पूछ लिया था, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फाइनली इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। और देखा जाए तो आंदोलन इतना ज़्यादा हुआ, फिर आप देख ही रहे हो कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स उसके ऊपर आयोग नहीं लेते हुए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने तो क्वेश्चन का वो देख लिया पैटर्न, आप भी जाओ देख लो टेलीग्राम पे डाउनलोड करके, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेडी वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड लास्ट में हैप्पी न्यू ईयर गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनस्टॉपेबल।